सबसे पहले आप सभी लोगों को जय वाष्णी माता जी। और मैं आपके माध्यम से सबसे पहले अपनी जो केंद्रीय हेल्थ मिनिस्ट्री है और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस इतने संवेदनशील मुद्दे की गंभीरता को समझा और हमें मिलने के लिए समय दिया। क्योंकि ये धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ कि समय हमें प्रायोरिटी पर दिया गया और बड़े शॉर्ट नोटिस पे दिया गया। आप लोग सभी जानते हो कि केंद्रीय मंत्री का शेड्यूल कितना बिजी रहता है, लेकिन उन्होंने इसकी गंभीरता को समझा और हमें मिलने के लिए बोला। हम नड्डा जी से मिले, अपना पूरा जो विषय था हमारा, ये हमारे आदरणीय पुरुषोत्तम जी ने उनके सामने समक्ष रखा। उनका कहना था कि उनको इस विषय के बारे में पहले से ज्ञान था। इसका मतलब ये हुआ कि वो यहाँ की जो जम्मू कश्मीर की स्थिति है, जहाँ जो हमारा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का मेडिकल कॉलेज है, इसके ऊपर उनकी भी तीखी नज़र है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इसको जो हमारे होम मिनिस्टर हैं वो भी इस विषय को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया कि इस फैसले के ऊपर वो बहुत गंभीर हैं और इसमें कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन आप जानते हो कि ये एक कानूनी प्रक्रिया है, तो उसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन जो हम चाहते हैं हमारी मांगों को वो अवश्य पूरा करेंगे। लेकिन उसके लिए फिर डिपेंड करता है कि हमारी संघर्ष समिति कितना प्रेशर उनके ऊपर डालती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आगे आने वाले कुछ एक कार्यक्रम है जिसके बारे में मैं आपको बाद में सूचना दूंगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा मेडिकल कॉलेज शुरू किया गया तो उसमें हमारे जो डॉक्टर जशपाल जी हैं और एलजी साहब हैं और श्राइन बोर्ड के जितने भी सदस्य हैं, ये सब कुछ उनकी जानकारी से हुआ। और हमारे पास में ऐसे बहुत से हमने डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठे किए हुए हैं जिनमें इस जो मेडिकल की सीट्स के लिए बताया गया था, उसके लिए क्या क्या इरेगुलर प्रोसीजर फॉलो किए गए, उसमें क्या क्या अनियमितताएं हुई हैं, उनका हमारे पास में ये हमारे एलजी साहब के लिए है और ये अपने जो डॉक्टर जशपाल जी हैं उनके लिए है। और ये जो संघर्ष जो अपना श्राइन बोर्ड है, श्राइन बोर्ड के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने इसको किस तरीके से सैंक्शन दिलवाया, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस को वायलेट की और किस प्रकार से एक ही कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को वहां पे एडमिशन दी गई है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस निर्णय को बदली करके रहेंगे। जबकि हमें जो केंद्रीय सरकार के हेल्थ मिनिस्टर हैं, हमें पूरा एश्योरेंस दिया हुआ है कि जल्दी ही वो कोई ना कोई इसके ऊपर निर्णय लेंगे। लेकिन अगर निर्णय डिले होता हमें वो भी मंजूर नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो बच्चे वहां पर पढ़े हैं उनको वहां पर उनकी एजुकेशन खराब हो। उनको हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनको कहीं ना कहीं पर साइड स्टेप किया जाए। बाकी आप सभी लोगों को मालूम है अच्छे तरीके से कि इस सभी के अंदर जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंदर जितने भी मेंबर हैं वो इस सारे पाप के भागीदार हैं। हम चाहते हैं कि वो सारे सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो इस जो न्याय का युद्ध है, जो आस्था के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, वो हमारे साथ में आकर के खड़े हों, ताकि कल को जब माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के शुद्धिकरण का इतिहास लिखा जाए तो उस समय कहीं ये ना हो कि वो जो 10 सदस्य हैं उनको तमूर लंग की तरह, औरंगजेब की तरह, जयचंद की तरह याद किया जाए, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं और वो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो ये आपके माध्यम से आप उनके लिए ये चेतावनी भी मान सकते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपना निर्णय ले और जो हम आस्था की लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारे साथ में आकर के यहाँ पर खड़े हो जाएं। प्रबुद्ध नागरिक हैं और जो एमएलएज हैं, इलेक्टेड हैं, उन सभी से हम निवेदन भी करते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि जहां पर भी जो भी एलजी साहब का यहाँ पर सोशल फंक्शंस होते हैं उनके सबको बाइकआउट करें। अगर वो बाइकआउट नहीं करेंगे तो फिर हमें वो हथकंडे अपनाने पड़ेंगे जो शायद के उनको अच्छे नहीं लगेंगे। हम उस तक भी जा सकते हैं कि अगर हमें जो एमएलएज हैं उनके घरों का अगर घेराव भी करना पड़ा तो वो भी हम अवश्य करेंगे। जहां रही बात हमारे एलजी साहब की,
तो हमने ये हमारी जो संघर्ष समिति है, कोर ग्रुप है, इन्होंने डिसाइड किया कि हम 27 तारीख को एलजी साहब के घर के सामने डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, घेराव करेंगे और वहां पर उनका पुतला फूका जाएगा और बाकी के जो श्राइन बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उनका भी पुतला फूका जाएगा। मैं आपके माध्यम से उनको ये बता देना चाहता हूं कि आप क्यों डिले कर रहे हो, क्यों ये चाहते हो कि जम्मू के लोगों का नुकसान हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने जम्मू के लोगों का बहुत नुकसान कर दिया है, चाहे वो बच्चों की एडमिशन्स का हो, चाहे वो श्राइन बोर्ड को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हो। तो मेरा उनसे ये मैं इसको निवेदन तो नहीं बोलना चाहूंगा, उचित शब्द आप खुद ढूंढ लीजिए कि जल्दी से जल्दी इस निर्णय को वापस करिए ताकि जम्मू के अंदर जो रूटीन लाइफ है उसी प्रकार से चलना शुरू हो जाए। सर